हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों कि फिजिक्स की तैयारी हम आखिरी एक दिन में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी बच्चों को मैं बताने वाला हूं कि लास्ट डे एग्जाम्स के लिए कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए हम सभी की। बच्चों आप सभी को मालूम है इस बार यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में फिजिक्स के लिए केवल एक ही दिन का गैप मिला हुआ है। तो वो आखिरी दिन जो होने वाला है बच्चों फिजिक्स एग्जाम से पहले जो गैप वाला दिन है उसमें हमें कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए ताकि हम फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सके, 90 प्लस स्कोर कर सके। तो चलिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर जो बातें हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे कि कैसी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सारे बच्चों को यह बात बोलूंगा, चैप्टर्स आपके पास में हैं 14 चैप्टर है बच्चों, बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमें आखिरी एक दिन में ये जो 14 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर बच्चों चैप्टर नंबर 14 तक, इन सभी को कवर करना है। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आपने साल भर बेहतरीन तरीके से तैयारी किया है, सारे चैप्टर्स आपके पढ़े हुए हैं। अब आखिरी दिन में हमें करना क्या है बच्चों, हमें इन चैप्टर्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करनी है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको कराए उनको रिवाइज करना है। तो सबसे पहले तो आप ये काम करने के लिए बच्चों एक अपना, ठीक है, छोटा सा अपना एक स्ट्रेटजी बना लो, एक टाइम टेबल बना लो। किस तरह से टाइम टेबल बनाएंगे ये आपको ही बनाना है, मैं आपको गाइड कर देता हूं करना क्या। देखो आपके पास समय बहुत ही कम है। एक समय आपके पास कब होगा बच्चों, जिस दिन आप अपना पेपर दिलाकर आओगे, ठीक है, इंग्लिश की पेपर जो है, जिस दिन आप अपनी इंग्लिश की पेपर दिलाकर आओगे उस दिन जो शाम का समय रहेगा वहां से आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन जो है बच्चों वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो उस दिन शाम के समय का आप बिल्कुल अच्छे से उपयोग करना, ठीक है, शाम रात जितना समय आपको मिलता है पढ़ने के लिए उसका अच्छे से उपयोग करना। उसके बाद एक दिन का पूरा आपके पास समय है, तो इन समय का आप उपयोग करना। चैप्टर 1 to 14, ठीक है, देखकर घबराना नहीं है, एक दिन है और 14 चैप्टर्स हैं। हमको सबसे पहले काम यही करना है बच्चों कि इन सारे चैप्टर्स को छोटे छोटे, ठीक है, जब भी कोई बड़ा लक्ष्य होता है ना, तो जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो जो भी हमारा, ठीक है, मंजिल होता है बच्चों उसे हमको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना चाहिए ताकि हम आसानी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके, उसे प्राप्त कर सके। तो यही काम हमें भी करना है। आपको 14 चैप्टर्स करना है। बिल्कुल अपना माइंड सेट कर लो कि हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 3 करेंगे, ठीक है, चैप्टर 1 to 3 1 से 2 घंटे की बात होगी, 1.5-2 घंटे में आप चैप्टर 1 to 3 कंप्लीट कर सकते हैं रिवाइज के साथ। फिर उसके बाद बच्चों आप चैप्टर नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 8 ये आपका आप दूसरा शेड्यूल मान लो। जैसे ही आपका चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट होता है, आपको आपका टारगेट होना चाहिए आप चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट कर ले, चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 8। फिर इतना होने के बाद में आप एक बार में बच्चों 2 बड़े चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना क्योंकि बड़े चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 9 और 10, ठीक है। ये अब इसके बाद में मैं 11 को अभी छोड़ देता हूं बेटा। चैप्टर नंबर 12 और 13 एक ही तरह के चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर नंबर 12 और 13, ठीक है, नाभिक और परमाणु, ये आप अच्छे से कर लेना। और आखिरी पेयर अपना बना लेना बच्चों आप चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 14 का, ये 2 चैप्टर्स। इस तरह से आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेना, ठीक है, कि हमें इस तरह से शुरुआत करनी होगी। हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3 तक की प्रिपरेशन करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 4 to चैप्टर नंबर 8 प्रिपरेशन करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 9 to 10 2 चैप्टर्स करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 12 to 13, ठीक है, फिर 11 और 14, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जब भी कोई बड़ा लक्ष्य होता है, हमारे पास बहुत सारा सिलेबस होता है, अगर हम इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर ले तो ये आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये मेथड है कंप्लीट रिवीजन का।
तो ये मेथड आप जरूर अपनाना, आपको 100% सक्सेस मिलेगा इस मेथड से। बहुत बार होता ये है कि जब कोई बच्चा ना देखता है यार मेरे पास में चैप्टर नंबर 1 से 14 तक बहुत सारा सिलेबस है, तो वो आधे से ज्यादा समय इसी चीज में निकाल देता है कि मैं कैसे करूं, किस तरह से करूं, कहां से शुरुआत करूं, कौन से चैप्टर्स पहले करूं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल भी आप अपना दिमाग इधर उधर मत करना बेटा, माइंड सेट करके रखो। छोटे छोटे हिस्सों में हमने आपका काम बांट दिया है, इसी तरह से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो सारे चैप्टर आपके रिविजन हो जाएंगे। यहां पर केवल आपको रिवाइज करना है, जो चीजें आपने पढ़ी हैं उन चीजों को आपको रिवीजन करना है, और ये सबसे बेस्ट मेथड है। बिल्कुल इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग आप एकाग्र रखना, मन को एकाग्र रखना। आपका लक्ष्य केवल यह है कि हमको कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत दिनों का गैप हो चुका है, बहुत सारे हमने एग्जाम्स दिलाए हैं, तो सारी चीजें ऐसा लग रहा होगा कि हमने भूल चुका है। तो रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, और स्टेप बाय स्टेप रिवीजन करना सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, ये हमारे नेचर से भी जुड़ा हुआ है। जब भी हमको कोई बड़ा काम करना होता है बच्चों, तो बड़ा काम एक साथ नहीं किया जा सकता, हम काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर कोई मजदूर को हम किसी सामान को, मान के चलो घर में रेत है या मिट्टी है, अगर हम उसको बोलेंगे कि आप उस मिट्टी को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रख दो, तो वो जो मजदूर होता है या जो काम करने वाला होता है बच्चों, वो क्या करता है, वो छोटे छोटे जो उसके पास में जो भी उसके पास में क्या रहेगा, जो भी उसके पास में बर्तन रहेगा या जो भी उसके पास में सामान रहेगा, उसको छोटे छोटे हिस्सों में वो बांटेगा, और उस मिट्टी को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, और धीरे धीरे करके पूरी की पूरी मिट्टी वो हटा देता है। बस यही चीज हमको अपने एग्जाम प्रिपरेशन में भी लाना है। हमने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और इस तरह से हम सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, आपको याद रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लास्ट डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो मैं यही बोलना चाहूंगा आप सारे बच्चों से कि बिल्कुल भी आप ऐसे टॉपिक्स मत उठाना जो आपने पहले नहीं किए हैं। बात समझ रहे हैं आप? आपको नए टॉपिक्स नहीं करना है। आपने साल भर जितनी भी प्रिपरेशन किया है उन्हीं टॉपिक्स को आप रिवाइज करना। अक्सर होता यह है कि बच्चे जो हैं कुछ नए टॉपिक्स मन में होता है ना, अरे यार ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है क्या, मैंने तो ये साल भर पढ़ा ही नहीं है। तो ये काम कभी भी मत करना। जो आपने साल भर नहीं पढ़ा है बेटा, वो आप लास्ट डे भी पढ़ने की कोशिश मत करना। इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट होता है हमारी तैयारियों में। होता क्या है, जब हम कोई नया टॉपिक उठाकर उसको प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं, तो जो पुराने टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं वो भी हमें भूलने लगते हैं, या हम उन चीजों को भूल जाते हैं। इसीलिए हमेशा सलाह दिया जाता है कि आखिरी दिन जब परीक्षा का आता है तो हमें कोई भी नए टॉपिक्स नहीं उठाना चाहिए। तो बिल्कुल मेरी बात आप सभी बच्चे समझ गए होंगे, हमें नए टॉपिक्स नहीं उठाने हैं, बिल्कुल हमको पुराने टॉपिक से ही प्रिपरेशन करनी है। क्लियर है? याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही थी। ठीक है, तो ये तो हो गया ही बच्चों बात प्रिपरेशन की। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। ठीक है, आप एग्जाम में जाने से पहले जो भी आपके पास मॉडल पेपर होगा आपके बोर्ड के रिलेटेड, ठीक है, या जो सैंपल पेपर होगा बेटा, एक बार उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इस काम के लिए आप 2 से 3 घंटे का समय दे सकते हैं। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, हमारा बोर्ड जो मॉडल पेपर या सैंपल पेपर देता है वो इसलिए देता है ताकि हम उसके अकॉर्डिंग ही, उसके अनुसार ही अपनी तैयारी कर सके। वहां से हमें यह पता चल जाता है बच्चों कि कौन से चैप्टर से चांसेस हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आने हैं, कौन से चैप्टर से जो ठीक है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है। तो मॉडल पेपर को देखना और उसके अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो मॉडल पेपर में दिया गया है या सैंपल पेपर में दिया गया है वही क्वेश्चन प्रिपरेशन करो। उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना या उसके अनुसार प्रिपरेशन करना, तैयारी करना का मतलब ये होता है कि अगर आपको
जो मॉडल पेपर है उसमें चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि आपके जो मेन एग्जाम्स होंगे बच्चों, बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, उसमें भी चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। इस चीज की पूरी संभावना होती है, ठीक है। इसलिए अगर मान के चलो चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की से न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, मॉडल पेपर में 2 न्यूमेरिकल्स दे दिए हैं आपके रे ऑप्टिक्स से, तो बिल्कुल मैं आपको बोलूंगा बेटा कि रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छे से करना। आपके मेन एग्जाम्स में किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ये सारी चीजें, ये होता है स्मार्ट स्टडी, ठीक है। हमने अपने दिमाग का बिल्कुल यूज किया, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये हमने सोचकर पढ़ा। इस तरह से हमको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो बिल्कुल मॉडल पेपर में भी अपना आप समय दीजिएगा, आखिरी दिन में कम से कम एक आध सैंपल पेपर तो बिल्कुल सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक आध सैंपल पेपर, उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट से, बुक से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं, जितनी भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ये मॉडल पेपर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अब यूपी बोर्ड का एग्जाम है, फिजिक्स का पेपर है और न्यूमेरिकल्स ना आए ये हो नहीं सकता। हमेशा यूपी बोर्ड्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं और अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैंने ये कम से कम 2-3 साल पहले मतलब पिछले 2-3 सालों में हमेशा बच्चों को यह सजेशन किया है कि बच्चा अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो बिल्कुल आपकी न्यूमेरिकल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपका कैलकुलेशन बेहतर होना चाहिए। इसके पीछे का रीजन बस यही है बच्चों कि यूपी बोर्ड में बहुत ही अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप एक बार फिर से मैं आपको एक और ऐसा सेशन लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि यूपी बोर्ड के बच्चों को कौन कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, करना चाहिए। मगर आप भी ध्यान देना मेरी बात को कि जिन चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे मैं आपको यहां पर एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि चैप्टर नंबर 9 से आते हैं, एक परमाणु और नाभिक वाले चैप्टर से आपको कम से कम एक न्यूमेरिकल जो है यूपी बोर्ड में जरूर मिलता है बच्चों, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से मिल सकता है, ठीक है। विद्युत आवेश और क्षेत्र से एक न्यूमेरिकल मिल सकता है, विद्युत धारा से न्यूमेरिकल आता है। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से जरूर और जरूर यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, परमाणु, नाभिक चैप्टर नंबर 1, विद्युत आवेश और क्षेत्र चैप्टर नंबर 3, विद्युत धारा, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इन चैप्टर से न्यूमेरिकल्स हमेशा पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को हमको अच्छे से रिवाइज करना है, ये चीज याद रखना। अब देखो, हम न्यूमेरिकल तो रिवाइज करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए 2 ही चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक, हमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे रिलेटेड फार्मूला याद होना चाहिए, और दूसरा हमारा कैलकुलेशन बेहतर होना चाहिए। तो क्लास 12th में हैं आप, तो मैं ये तो एक्सेप्ट करता हूं सारे बच्चों से कि आप सभी के कैलकुलेशन बहुत ही बेहतर होंगे बच्चों। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज, ठीक है, फार्मूला। आप बिल्कुल एक बार सारे फार्मूले, जितने भी आपने फार्मूले, मैंने पहले भी आपको कई बार गाइडेंस में बोला बेटा कि फार्मूला लिस्ट बना के रखना। तो जिन बच्चों ने फार्मूला लिस्ट बना के रखा होगा वो उस चैप्टर्स के फार्मूले जरूर रिवाइज कर लेना। फार्मूले हैं, कुछ फिजिकल जो कांस्टेंट्स होते हैं उसकी वैल्यू है, ये सारी चीजें आप लोग बिल्कुल रिवाइज करके रख लो, ताकि एग्जाम्स में अगर न्यूमेरिकल्स आए बच्चों तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। और इसके अलावा, ठीक है, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण चीज, अभी तक तो बातें हमने बहुत सारी कर ली एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर, और सबसे बड़ी चीज होती है बच्चों, ठीक है, हमारा माइंडसेट। मैंने अक्सर बच्चों को एग्जाम से घबराते हुए देखा है, डरते हुए देखा है। परीक्षा के नाम से ही एक डर का माहौल पैदा हो जाता है, ठीक है, एक डर का माहौल पैदा हो जाता है हमारे आसपास। ऐसा लगता है अरे यार क्या हो रहा है यार, मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, या मैंने पढ़ा है मुझे चीजें याद नहीं आ रही है, और भी बहुत सारी बातें जो है हमारे दिमाग में लगातार चलने लगती है। तो यही चीज मैं बोलना चाहता हूं बेटा, देखिए आपने साल भर मेहनत किया है, साल भर पढ़ा है, तो बिल्कुल अपना माइंडसेट क्लियर रखिए। जो हमने पढ़ा है वही हमको एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
अगर आपने साल भर पढ़ा है, ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और नहीं पढ़ा है तब भी यार आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात होती है बेटा कि जितना या जैसा हम मेहनत करते हैं उसी के हिसाब से हमें उस मेहनत का फल मिलता है। तो घबराने की क्या बात है। अगर आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया होगा, साल भर एकदम लग के पढ़ाई किया होगा, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और अगर मान के चलो बच्चों आपने उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपने 50% ही सिलेबस कंप्लीट किया होगा या 60% 70%, तो आपके मार्क्स भी 60-70% आएंगे। और ये कोई आखिरी परीक्षा नहीं होती है, ठीक है। ये जो एग्जाम्स होते हैं ना स्कूल्स के या कॉलेज के, ये हमारी जिंदगी की आखिरी परीक्षा नहीं होती है। इनके बाद भी हमें कई बार बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना होता है। इसलिए बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा कि टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं बच्चों। जैसा हमने साल भर प्रिपरेशन किया है उसके हिसाब से हमारे मार्क्स आएंगे और हम खुद समझते हैं, ठीक है। अगर आप, ठीक है, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछोगे ना कि हमने क्या पढ़ा है साल भर, हमने कितना पढ़ा है, तो जवाब आपको ही मिल जाएगा अपने अंदर से, भाई कि मैंने इतना पढ़ा है, मेरे इतने मार्क्स आने वाले हैं। तो बिल्कुल घबराने की या फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। आपकी परीक्षा का जो रिजल्ट होगा वो बेहतर ही होगा और ये कोई आखिरी रिजल्ट नहीं होता है। मैं बार बार ये चीज सारे बच्चों को बोलता हूं, ठीक है। अगर मान के चलो अगर यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ, मार्क्स कम आ रहे, इसका मतलब ये समझ लेना बेटा कि आपका जो भी, ठीक है, भविष्य है आपका, वो इस जगह के अलावा और कहीं और बेहतर जगह पर होगा। इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने एग्जाम्स में बहुत ही कम स्कोर किए या बहुत ही कम मार्क्स में पास हुए हैं, उनको मैंने सक्सेस होते हुए देखा है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने सेकेंड डिवीजन या फिर 50% के आसपास मार्क्स लेकर आए हैं, आज अपनी जिंदगी में किसी ना किसी जगह पर सक्सेस हैं। कोई फोर्स में है, कोई एयर फोर्स में, कोई नेवी में है, कोई अच्छा सफल बिजनेसमैन है या कोई अन्य डिपार्टमेंट्स में अपने सर्विस दे रहा है। ऐसा मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, अपने दोस्तों को देखा है, अपने विद्यार्थियों को देखा है। तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि आपको बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल जो चीज मैंने बताई, आपको माइंड सेट कूल रखिए, ठीक है। बिल्कुल अच्छे माइंडसेट के साथ एग्जाम दिलाने जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन जो रहेगी बच्चों वो बिल्कुल बेहतर रहेगी। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज का आप सारे बच्चे ध्यान रखना। और आपकी जो प्रिपरेशन है बच्चों वो तो मैं आपको यहां पर कराऊंगा, जो बचे हुए मेरे को जितना समय मिलेगा, ठीक है, कम से कम मेरे को 3 से 4 क्लास मिलेगा, ठीक है, 3 से 4 क्लास मिलेगा आपको एक बार और अच्छे से गाइड करने के लिए आपके एग्जाम से पहले बच्चों। तो वो सारे सेशंस मैं आपको बिल्कुल यहां पर कराने वाला हूं, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल्स है, डिराइवेशंस है, मैं सारी चीजें 1 बाय 1 बताऊंगा कि कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। पढ़ा तो मैंने बहुत दिया, अब मैं आपको गाइड करते हुए चलूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हुए चलूंगा आने वाले एक दिन में। तो जो जो चीजें मैंने आपको बताया है कि लास्ट डे आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए उस पर ध्यान देना। और बिल्कुल मेरी शुभकामनाएं, पूरे डाउटनट परिवार की शुभकामनाएं आप सारे बच्चों के साथ हमेशा रहेगी और आप बिल्कुल बेहतर स्कोर करेंगे, इस चीज को याद रखना। ओके बच्चों, तो फिर मिलेंगे लास्ट डे प्रिपरेशन के साथ। तो आज की मेरी बातों को आप जरूर ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।